ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। पॉलिनोमियल की सीरीज में हम लोग आज ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड द प्रोडक्ट इज 12। यानी कि सम जीरोज का 8 दे रखा है और उनके प्रोडक्ट का ये दे रखा है 12। ठीक है, फिर आपको फिर जीरोज भी फाइंड करना है। तो देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या करो कि जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, उस पॉलिनोमियल का कुछ नाम रख लो। तो आप क्या लिख लोगे, लेट द पॉलिनोमियल बी एनीथिंग, पी एक्स क्यू एक्स कुछ भी ले सकते। तो मैं यहाँ पर पी एक्स ले रहा हूँ। ओके, और उसके जीरोस को भी एंड इट्स जीरोस। अब इस पूरे चैप्टर में आपने इसके जीरोस को अल्फा और बीटा माना, तो यहाँ पर भी अल्फा एंड बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को आपने पी एक्स मान लिया और जीरोस को आपने अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये कितना है, ये 8 दे रखा है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है, ये आपको 12 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो आप लोग एक स्टेटमेंट लिखते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा is x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा। ये कैसे याद रखते हैं, ये ऐसे याद रखते हैं आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से याद रख सकते हो, जहाँ पे एस क्या है, दैट इज द सम ऑफ रूट्स, पी क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ें गिवन है, तो आपने इसको मान रखा था कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स। तो पी एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इट इज गिवन एज 8 सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो था वो 12 गिवन था। ठीक है, तो हमारा जो पी एक्स आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हम इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो लिखोगे फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, अगर आपको जीरो चाहिए तो आपको क्या करना होता है, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो यहाँ पर जो पी एक्स की वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि अब की बार मिडिल टर्म स्प्लिट अप करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट अप कैसे करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे साइन के साथ तो ये आ जाएगा प्लस का 12। अब देखो ये जो प्लस है ये क्या बता रहा है कि आपको फैक्टर्स को ऐड करना है। ऐड करके लाना है, कितना है, ऐड करके -8 लाना है। ठीक है, तो अब देखो 12 का अगर फैक्टर्स को देखोगे तो एक तो फैक्टर होता है 1 इंटू 12, तो इसको ऐड करके तो -8 नहीं आएगा। दूसरा फैक्टर होता है 2 इंटू 6। अब देखो ये वाले फैक्टर से 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फैक्टर को यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2x है, इसमें 1 है, तो एक x कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2, यहाँ से -6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से भी बचेगा x माइनस 2। ध्यान इस स्टेप पे ये रखना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन अब बेसिक कॉन्सेप्ट कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट इज 0, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है, वो 0 आता है, तब या तो यहाँ पर a 0 होगा या फिर b 0 होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं ना, तो ये 0 लाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी आप अप्लाई करोगे कि अगर ऐसा दे रखा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। तो ये सबसे पहले अल्फा की वैल्यू आ गई कि एक रूट आपका या फिर एक 0 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6। ये दूसरी वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन चेक भी कर सकते हो कि क्या आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू सही आई कि नहीं। यहाँ पे क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 दैट इज 8। ठीक है, एंड अल्फा बीटा निकाल लो, ये आ जाएगा 2 इंटू 6 दैट इज 12। अब क्वेश्चन में मैच कर लो, ये चीज़ तो गिवन थी कि अल्फा बीटा कितना था 8 और अल्फा इंटू बीटा इज 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस